तो भाई मैं आया हूँ आज रनिंग के लिए, आपको एक अपडेट देनी थी, तो इस वजह से सामने हूँ। कल रात हमारे गांव में जो लेपर्ड है, लेपर्ड ने एक बकरी को मार दिया, वो भी रात को घर में घुस के। तो जो जानवरों के रहने के लिए जो स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसको हमारे लोकल लैंग्वेज में गोट कहा जाता है, तो वहाँ उसके अंदर घुस करके वो बकरी को मार के निकल गया। तो देखो अभी आपको जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ वहाँ से एक व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखो सामने से रोड है, मैं बिल्कुल रोड के साइड में ही खड़ा हूँ और ये व्यू है। ये जो रोड है कोटाबाग कालाडूंगी का लिंक क्षेत्र है और यहाँ से ये प्रतिबंधित क्षेत्र है वन विभाग के द्वारा, यहाँ से एंट्री जो है अलाउड नहीं है। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि आजकल जो है फायर सीजन चल रहा है। अगर आपको नीचे दिख रहा हो और ये समझ में आ रहा हो यहाँ पर, तो नीचे पूरे क्षेत्र में पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए हैं, सब पत्ता ही पत्ता पड़ा हुआ है। पीछे भी आप देख लो, पूरी रोड में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है किसी की, तो पूरे जंगल के किनारे किनारे पूरे पत्ते पड़े हुए हैं। तो आजकल एक चीज़ ये होती है कि जंगल के अंदर माचिस लेकर के जाना, बीड़ी सिगरेट पीना, अगर आप पकड़ लिए जाते हो तो उसमें तुरंत हाथों हाथ आपका चालान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर आप गुजर रहे हो जंगल से या जंगल के अंदर में जा रहे हो और इस फायर सीजन के टाइम पे जा रहे हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं होती हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप धीरे धीरे हम भी आगे की तरफ को। तो भाई बस यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लेपर्ड का और एलिफेंट का और जो स्पॉटेड डियर होता है, नील गाय होती है, मतलब कोई ऐसा जानवर है नहीं जिसका हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारी लोकलिटी में जिसका आतंक ना हो। तो पूरी आबादी के अंदर, पूरे गांव के अंदर घुस करके, है ना। अब रात को किस समय ये हुआ है इसकी किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, तो रात को घुस करके भाई बकरी को मार के चला गया। और ये तो ये नहीं उसने 2-3 नहीं मारे, बस एक मारी, उसका खून पिया। तो मांस जो है उसने उसका बिल्कुल नहीं खा रखा, सिर्फ उसने खून पिया और वो छोड़ के चले गया। तो इमेज भी मेरे पास है, वो मैं इसमें एडिट कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा वो भी, ठीक है। तो भाई माहौल जो है दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। तो जब आबादी के अंदर जानवर घुस करके इतना बड़ा कांड कर रहा है, तो भाई जंगल के अंदर तो क्या हो सकता है ना। तो इस हिसाब से तो ये मान के चलिए आप इंसानों का भी रात को बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि और मैं चीज़ और बता दूं कि टाइगर बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि टाइगर आबादी में घुस रहा है ना। लेकिन जो लेपर्ड है, लेपर्ड तो भाई बहुत पहले से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि तेंदुआ तेंदुआ तेंदुआ, और उसकी हरकतें और उसके अटैक देख करके कई बार तो मुझे लगने लगता है, कई बार तो यार मुझे ऐसा लगने लगता है ना कि वो आबादी के आसपास ही कहीं अपना डेरा जमा करके बैठा है। तो ऐसे में तो ऐसी सिचुएशन में यार दिक्कत सबसे बड़ी ये हो जाती है कि इंसानों का भी रात को घर से निकलना भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है ना, इस क्षेत्र में तो। और यहाँ की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर मैं पहाड़ों की बात करूँ, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, अगर यहाँ की आपसे बात करूँ, तो अंधेरा होने के बाद भाई 2 व्हीलर में आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। कहीं पर भी टकराव हो सकता है, कहीं पर भी आपकी मुठभेड़ टाइगर के साथ भी हो सकती है और लेपर्ड के साथ भी हो सकती है। लेकिन लेपर्ड तो यार वो तो अब गांव में आने लगा है, अब तो बिल्कुल ही आदत पड़ गई है। लेकिन अभी तक इतना है कि इंसान पर उसने कोई अटैक नहीं करा है। लगभग 1 महीना मान लीजिए, इससे पुरानी बात नहीं होगी, एक गाय के बछड़े को लेपर्ड बिल्कुल सेम तरीके से रात को आकर के मार के चले गया। अभी जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं बफर जोन। ये बफर जोन में आता है, क्योंकि बफर जोन क्या होता है, बफर जोन वो क्षेत्र होता है, रोड गवर्नमेंट के द्वारा जो है जंगल के बीच में से रोड निकाल दी जाती है, पक्की रजिस्टर डामर रोड जो निकाली जाती है, और जंगल के बीच से होते हुए वो किसी गांव को जोड़ती है, किसी शहर से जोड़ती है। तो वो जो बीच का एरिया होता है, जिस एरिया में मैं अभी चल रहा हूँ, तो ये बफर जोन कहलाता है, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको आगे से वीडियो में दिखाया, जहाँ मैं बता रहा था
कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो उसको हम कहते हैं कोर जोन। तो वो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसको कहा जाता है कोर जोन। वहाँ पर आउटसाइड के कोई भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सिर्फ वन विभाग की टीम ही अलाउ होती है उस जगह में इंटर होने के लिए। आउटसाइडर को वहाँ जाने की कोई परमिशन नहीं होती है। तो मैं इस रोड के बारे में आपको बता रहा था। जब भी जो ये टाइम हो रहा है तो अभी मैक्सिमम आधे एक घंटे के बाद आप ये मान के चलिए दिन छुप जाएगा। उसके बाद से यहाँ से जानवरों की क्रॉसिंग शुरू हो जाती है। रेगुलर जानवर यहाँ से क्रॉसिंग करने लगता है। जानवर रेगुलर यहाँ से उधर और उधर से इधर तुरंत रेगुलर ही क्रॉसिंग चालू हो जाती है। लेकिन उसको कैप्चर करना इतना मुश्किल हो जाता है ना यार, क्योंकि जैसे ही वो कोई आहट सुनता है तो एकदम गोली। बारहसिंगा और ऐसे अगर जानवर मिल गए तो इनकी तो इतनी हार्ड, इतनी टफ जो है इनकी उछाल ही इतनी ऊंची होती है कि मतलब बताना बहुत ही मुश्किल है। अभी यहाँ तो अभी दूसरे पली कहाँ, यहाँ से अगर यहाँ पर उछला है तो यहाँ से सीधे पार करके दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हाथियों का पूरा ग्रुप था, आज से 2 दिन पहले की बात है। तो मेरे को घर जाने में लेट हो गई थी, तो मैं निकल रहा था। 4 हाथियों के मैं देख पाया। ये करीब 8:30 रात के 8:30-9 बजे की बात है। करीब 3 से 4 हाथियों का ग्रुप था, उनके साथ बेबी भी था, एलिफेंट बेबी। तो मेरी बाइक की लाइट उतना फोकस ही नहीं कर पाई और इतनी जल्दी वो दौड़ करके उन्होंने रोड क्रॉस करी है। वो भी रुकने के मूड में नहीं थे। मैं अपनी जेब से कैमरा निकालने के लिए मैं हाथ ही लगा रहा था और वो झाड़ी के अंदर गायब। तो नाइट में अंधेरा होने के बाद 2 व्हीलर वालों के लिए इस रूट से ट्रैवल करना बहुत ही रिस्की हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करना ना यार मेरे दोस्त बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपके पास जो भी कैमरा है, आपके पास चाहे अपना मोबाइल है, आपको इतना फास्ट होना पड़ता है ना कि बताया नहीं जा सकता। एक जैसे बिजली चमकती है ना, इस रफ्तार से जानवर ऐसे क्रॉस होता है। तो अभी आगे चल के मैं आपको वो स्पॉट दिखाने वाला हूँ जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने हाथी देखा था। और वो बरसात का टाइम था और हाथी के पैर, उसमें मड है वहाँ पर, बिल्कुल मडी एरिया, और उसका वेट, तो हाथी का वेट तो आप जानते हो। तो वो जैसे ही वो पैर रख रहा था तो उसका पैर जो है वो उसमें काफ़ी अंदर तक चले जा रहा था। तो फंस सा गया था वहाँ वो। लेकिन मैं वहाँ पर रुका नहीं ज़्यादा देर और मैं वहाँ से तुरंत निकल गया। अगर उस स्पॉट पे कोई अगर ऐसी चीज़ दिखेगी दिखाने लायक तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो स्पॉट तो आपको दिखाई दूंगा मैं। और इस साइड से देखिए, इस साइड से जंगल का व्यू, जो पत्ते गिरे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्राउन मैट बिछ गई हो। देखो यार एक बार 360 व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो अभी तो जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक तो ट्रैफिक यहाँ पर रेगुलर चलता रहेगा। लेकिन जैसे अंधेरा होते जाएगा, दिन ढलते रहेगा, तो उस हिसाब से ट्रैफिक कम होते जाएगा। और फिर कुछ टाइम के बाद ये मान लीजिए आप 10-11 बजे के बाद ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर देखिए वन विभाग के द्वारा पेड़ों की लास्ट तक के पेड़ों की पूरी मार्किंग कर रखी है। देखो हल्का हल्का सा ढलता हुआ सूरज भी कैप्चर हो रहा है पूरे क्षेत्र में। यहाँ पर पेड़ों की मार्किंग कर रखी है वन विभाग के द्वारा, और ये काफ़ी आगे तक होगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ से देख करके। ये देखिए तो जंगल में भाई जानवर दिखना ये बिल्कुल किस्मत की बात होती है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि अभी हम चल रहे हैं और क्या मिल जाए, क्या चीज़ दिख जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें दिख तो जाता है लेकिन उस समय कैप्चर करने के लिए हमारे पास मोबाइल नहीं होता। और कभी ऐसा हो जाता है कि मोबाइल तैयार है और हम सोचा ही नहीं और अचानक से जानवर सामने आ जाता है। तो दोनों ही सिचुएशन है वैलिड है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी आप ऐसे क्षेत्र में चल रहे हो, ऐसे एरिया में चल रहे हो, तो
अगर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं भी है आपकी तो कम से कम ऐसा हो कि आप सेकंडों में कैमरा अपना ऑन कर सको, ठीक है ना। तो मैं उसी स्पॉट पे पहुंच चुका हूं जहां मैंने लास्ट टाइम हाथी देखा था और जो नज़दीक से, और उसके बाद जो नाइट में देखा है वो ये जगह नहीं, वो दूसरी जगह है जहां नाइट में देखा था। तो मैं दिखा रहा हूं आपको फ्रंट का सीन। ये देखो, ये रोहिणी का पेड़ है जो उसने गिरा रखा है, ये इसकी फेवरेट है और ये काफ़ी टाइम पहले इसने गिरा दिया है। और देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने कि दीमक जंगल के लिए कितनी ज़रूरी है। तो जैसे ही इस पेड़ को कुछ टाइम हो गया पड़े हुए यहाँ पर, तो इसमें उसने डिकम्पोज करने का काम बिल्कुल शुरू कर दिया है। और ये वाला जो रास्ता है, यहाँ से मैंने हाथी को आते हुए देखा था। और जो मैं आपको पैर की बात बता रहा हूँ, वो एरिया लगभग शायद इधर कहीं था, अगर वो खड्डा दिख पाए तो मे बी। हाँ जरूर, शायद ये था। नहीं, ये नहीं था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो भाई, ये है जहां पर हाथी का पैर फंस गया था। मैं पत्ते इसमें भर गए हैं और ये देखो, ये इतना बड़ा ये हाथी का फुटप्रिंट है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये है हाथी का इतना बड़ा फुटप्रिंट। और जस्ट इसके बाद एक फुटप्रिंट उसका यहाँ था। देखो, ये पुरानी याद है मेरी जो आज मैंने ढूंढ के निकाला है। और अब कर लो आप पहचान। देखो, जस्ट एक फुटप्रिंट उसका यहाँ पर था, एक फुटप्रिंट यहाँ पड़ा है उसका, और दूसरा ये देखो इतना बड़ा। तो ये यहाँ से इस तरफ से पीछे की तरफ को ये बटिया सी है, यहाँ से रास्ता सा है कुछ। तो यहाँ से हाथी मेन रोड में घुसा था, यहाँ से ऐसे आकर के ये मेन रोड है, यहाँ से क्रॉस करके उस तरफ जंगल में गया था जहाँ नदी है और पानी है। और ये देखिए ढलता सूरज। और ये भाई देखो बरसाती नाला, ये पूरी आबादी से होते हुए जो भी पानी है सब इसके थ्रू इधर आता है और यहाँ से ये क्रॉस होकर के फिर ये देखो ये रोड के नीचे जा रहा है और फिर सामने से ये उस तरफ को निकल जाता है पानी। और ऐसे ही रोड के इस तरफ से एक यहाँ से आ रहा है। ये देखिए, ये बरसाती नाले हैं जो लोकल का पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो वो इधर की तरफ को आ जाता है, ठीक है ना। तो ये व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो भाई रनिंग के बहाने से आज फिर आप लोगों से बात हो गई, तो जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था वो मैं आपको दिखा भी पाया। और ये देखो जो इधर भी ये जो पेड़ गिरे हुए हैं ना, ये देखो जो लास्ट में जो गिरा है वो ये वाला जो है, ये वाला जो पेड़ गिरा हुआ है ये भाई रोहिणी है। तो वो जो मैंने अभी आपको पेड़ दिखाया भाई वो रोहिणी है। और हाथी इसको छोड़ता नहीं है, अगर सिंगल है तो कम गिराएगा, अगर पूरा ग्रुप अगर उसका निकल रहा है तो भाई कितने पेड़ गिरा दे और क्या कर दे उसका कोई अंदाजा नहीं है। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है जो सीताबनी वन रेंज के अंदर मैंने बनाई थी, उसमें लगभग 25 से 30 पेड़, 8-10 तक तो मैं गिन रहा था। लेकिन जब मैं आगे बढ़ते गया और जितना आगे बढ़ते जा रहा हूँ गिरे ही जा रहे हैं। और सारा का सारा वो है रोहिणी का, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से पूरी फैमिली उसकी गुजरी होगी। तो जो बेबी एलिफेंट होता है उसको भी खाना है, तो वो क्या करता है कि उसने एक पेड़ गिराया तो खाया, दूसरा गिरा दिया तो खाया। तो अपने ग्रुप के हिसाब से वो ऐसी हरकतें करता है। तो अभी आबादी जो है लगभग 1 किलोमीटर और है मेरा रास्ता। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।